दोस्तों इस वीडियो में एनसीईआरटी मैथ क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज 2.1 का दूसरा क्वेश्चन करेंगे, दूसरा करेंगे और तीसरा भी करेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इससे पहले मैंने पहले क्वेश्चन का यानी 2.1 का पहला क्वेश्चन का मैंने दूसरा वीडियो बना दिया है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो भी वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन, इस वीडियो में हम दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यानी दूसरा तीसरा करेंगे। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को आपको बस समझने का है, समझ के आपको इसका आंसर लिखने का है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में जो है ना समझने का है। यदि आप इस क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को समझ लेते हैं ना, तो आप फट से आंसर लिख देंगे। तो देखिए आपको करना है, देखिए इसमें पूछा क्या है। तो सबसे पहले देखिए, निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर यानी एक्स की घात 2 का गुणांक लिखिए। यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक हमें लिखने का। गुणांक यानी क्या समझ रहे, ये एक्स स्क्वायर जो है ना, इसके साथ में किसका गुणा हुआ है ये हमें पूछ रहा है, उसका लिखिए, गुणांक पूछ रहा है। तो यही हम इसमें करेंगे। तो देखिए पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है, 2 + एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब देखिए एक्स स्क्वायर ये रहा, अब एक्स स्क्वायर ये रहा, तो इसका गुणांक क्या है। तो अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ दिखाई दे रहा है, एक्स ही है, यहाँ पे कुछ यानी कुछ नहीं है, यानी संख्या कुछ नहीं है। देखिए जहाँ पे चार संख्या होती है ना, वहाँ पे एक संख्या होता है, यानी एक होता है, यानी एक छुपा रहता है। ठीक है, ऐसे आप याद कर लीजिएगा। तो देखिए यानी यहाँ पे चर है ना, तो चर के यानी अंदर क्या है, एक संख्या है, एक छुपा हुआ है, एक छुपा हुआ है। ठीक है, तो यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक है, ऐसे हम लिख देंगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक एक होगा, ऐसे हम लिख देंगे। ठीक है, यानी इसमें आपको समझने का है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन में क्या है, आप बताइएगा। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन में जो है ना, आप तो डायरेक्ट बोल देंगे एक है, लेकिन एक नहीं है। देखिए माइनस का एक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे प्लस का जो एक रहता है ना, तो प्लस को हम ऐसे लिख देते हैं, प्लस आगे सिंबल नहीं लगाते। लेकिन माइनस में जो होता है ना, उसको माइनस का एक बोलना होता ही होता है। ठीक है, ये कभी भी आप मत भूलिएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस का एक है, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो माइनस का एक है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस का एक होगा। ओके, तो ये दूसरा हो गया। अब देखिए तीसरा में अब क्या करना है, तीसरा ये रहा। अब देखिए π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो देखिए ये रहा गुणांक, यानी π/2 है। अब देखिए यहाँ पे जो संख्या चिपक के है ना, ये यानी ये चिपकी हुई है, तो यानी यहाँ पे क्या है, गुणा है, गुणे का सिंबल है। ठीक है, ऐसे आप याद कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे गुणा है, तो यानी गुणांक इसका क्या है, गुणांक यानी इसका गुणांक क्या है, π/2 है। तो इस एक्स स्क्वायर का गुणांक π/2 होगा। ओके, अब देखिए चौथा क्या है, चौथे में ये रहा √2x - 1। अब ये देखिए इसमें एक्स स्क्वायर है ही नहीं, जब नहीं है तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम ऐसे लिख देंगे इसको, जब है ही नहीं तो हम क्या लिखेंगे इसमें, एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 होगा, जब है ही नहीं तो हम 0 लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन में क्या बोला है, तीसरा क्वेश्चन में भी आप समझ लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। अब देखिए सबसे पहले तो हम इसको पढ़ लेते हैं। 35 घात के 2 पद का और 100 घात के 1 पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। अब देखिए 2 पदी क्या होता है, 2 पदी यानी देखिए, चलिए यहाँ पे मैं समझा दे रहा हूँ। 2 पदी यानी देखिए मान लीजिए 3y
प्लस 2। अब ये क्या हुआ, द्विपदी हुआ, ठीक है, ये द्विपद हुआ। और ये मान लीजिए 5 एक्स स्क्वायर हो गया, तो ये क्या हुआ, एक पदी हुआ। तो ये आप देखिए, आप याद करेंगे तो पिछले बार यानी 8वीं में जो है ना 9वें चैप्टर में आपको आया था कि एक पदी में विभाजित कीजिए, द्विपदी में विभाजित कीजिए और त्रिपद में विभाजित कीजिए। अगर मैं आपको याद होगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो देखिए द्विपदी यानी ये एक पद हुआ और ये 2 पद हुआ, ठीक है, यानी 2 पद हो गया ये। अगर मैं इसमें हम 2 एक्स और जोड़ देते हैं तो ये क्या होगा, त्रिपद हो जाएगा, ये त्रिपद हो जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं यानी एक पद हो ऐसा हो कि इसको क्या बोलते हैं, एक पदी। और एक पदी को हम रेखिक भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इसको मान लीजिए, देखिए 3y + 2 है, तो ये क्या है, द्विपदी है। और इसमें 2x और प्लस कर दें तो ये त्रिपदी हो जाएगा, यानी 1 पद 2 पद 3 पद यानी त्रिपद हो जाएगा, ठीक है। तो यही हमें इसमें बोला है, यानी 35 घात के द्विपद, 35 घात के द्विपद। अब देखिए 35 घात को आप अपने मन से लेने का है, इसमें ये नहीं है कि मैं जो लिख रहा हूँ वही आप लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए ऐसे 5y की घात 35, ओके, +3। तो ये हो गया द्विपदी, एक पद द्विपद। तो ये क्या हो गया हमारा, द्विपद हो गया, ठीक है। दूसरा मान लेते हैं y की घात 100। तो ये क्या हो गया, एक पदी हो गया, यानी एक पद या पदी, एक पद हो गया, ठीक है। तो यानी अपने मन से इसमें उदाहरण लेने का है। यानी क्वेश्चन नंबर देखिए, तीसरा था, दूसरा नहीं, देखिए। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा तीसरा हमने कर लिया। तीसरे में जो दोस्तों बहुत ही आसान है, क्योंकि तीसरे में कुछ पूछा नहीं, अपने मन से आपको लिख देने का है। दोस्तों घात किससे बोलते हैं आपको समझ में आता होगा। तो देखिए घात जो होता है ना, ये देखिए ये रहा घात, यानी y की घात क्या है, 35 है, y की घात क्या है, 100 है। तो इसको क्या होता है, यानी ये घात होता है हमारा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ जाएगा ना, तो आप अपने मन से भी ये कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको मैंने बता दिया दूसरा क्वेश्चन भी, देखिए मैं फिर से शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछ रहा है। गुणांक यानी गुणा, यानी एक्स स्क्वायर है उसके साथ में किसका गुणा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे गुणा हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं, यानी प्लस का 1 है, यानी 1 है, यानी 1 इसका है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होगा, ऐसे आपको लिख देना है। बाकी का दोस्तों तीसरे में क्या करना है, अपने मन से जो दोस्तों बोला क्या है, 35 घात का 2 घात और 100 घात का 1 पदी। एक उदाहरण लीजिए, एक ही बोला है, तो एक हमने उदाहरण ले लिया। तो ये 2 पद का हो गया और ये 1 पद का हो गया। तो ये रहा हमारा आंसर। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर दिया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 भी आसानी है, तो इसका जो वीडियो रहेगा ना, ये नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, ठीक है। इसके लिए अलग मैं वीडियो बनाऊंगा, तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।